नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं मुकेश सर। और आज इसके वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान घटना चक्र का 25 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो कि कंपटीशन में जीके पूछा जाता है, वहां का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप फ़ायदा उठाइएगा। तो चलते हैं, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह से वीडियो के पाने के लिए। बिहार ITI वाले ज़रूर देखें। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है बिल गेट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल गेट्स। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का किंग उपनाम से संबोधित किया जाता है। यानी ये माइक्रोसॉफ्ट किंग जो लिखा हुआ है ये है आपका बिल गेट्स का क्या एक उपनाम है ना, जिसको प्यार से या तो एक मालिक की हैसियत से उसे माना जाता है। यानी कि अमेरिकी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट किंग। किसको? बिल गेट्स। यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राजकीय चिन्ह नेशनल इम्ब्लेम जो है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जिसे भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। इस राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत भी नियमित करता होता है ना। तो आपको ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, ये बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, एक नाटक है। क्या है? दीनबंधु मित्र का दर्पण जो है नील दर्पण, वो क्या है, एक नाटक है। दीनबंधु मित्र यानी कृत नील दर्पण का एक नाटक है, जिसमें नील किसानों के दुर्दशा का चित्रित किया गया है। मतलब नील का जो किसान, नील की जो खेती करता था, उसके किसान के बारे में चर्चा किया गया, इस नाटक को बनाया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या है, लास्ट राइड टुगेदर किसकी रचना है, ये बताना है। तो ये है आपका ब्राउनिंग, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्राउनिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेमेल नाम को छांटिए। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से आपको बेमेल यानी कि एगो उसमें से क्या है, विषम है, इसको छांटना है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, पहला ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ, दूसरा है हेमिंगवे, सॉरी गाइज, दूसरा हेमिंगवे हो गया, तीसरा है डिकिंस, और जबकि कॉपरनिकस जो है वो खगोल एवं भूगोलविद है। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है तीनों जो इधर है वो क्या है, साहित्यकार हैं, ठीक है। और लेकिन ये क्या है आपका खगोल शास्त्र की है ना, जो कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न, देखिए ध्यान से। इनमें से कौन मैथिली भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के कवि कौन है, ये बताना है आपको। तो ये है आपका विद्यापति, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हुए। उन्होंने क्या किया, सम्मानपूर्वक कवि कोकिल उपनाम से संबोधित किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। फ्रांस के सेना नायक का नाम बताइए, ये बताना है। 7 नंबर प्रश्न, जो फ्रांस के हैं ना, वो फ्रांस के सेना नायक का नाम क्या है, आपको
ये बताना है। तो ये है बुस्सी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। उस राजा का नाम है जो कि खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। वो कौन सा है जो कि राजा जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है? वो है आपका मालिक काफूर, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, मालिक काफूर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मलिक काफूर एक दास था, है ना, एक दास था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली सल्तनत का मालिक ए नायब नियुक्त कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के अभियान में उसी से सफलता दिलाई गई थी, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक को पहचानिए। तो यहाँ अर्थशास्त्र का जो लेखक यानी जो है कौटिल्य है, और उन्हीं को एक और नाम दिया जाता है जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र को भारत में राजनीति शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा के बारे में पता चला था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा? ये बताना है। 10 नंबर प्रश्न। तो यहाँ जो है आपका भारतीय राजवंश में पांड्य वंश जो था, यानी ऑप्शन ए जो है पांड्य वंश, ये दक्षिण भारतीय का राजवंश था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्या शेक्सपियर का नाटक जिसमें जादूगरनियों का उल्लेख है वो कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हेलमेट, दूसरा है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, और तीसरा है यानी कि मैकबेथ, यानी यही आंसर हो जाएगा आपका सी जो है मैकबेथ। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरीडेल क्या है? तो कोरीडेल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो कोरीडेल आपका है भेड़ की नस्ल, है ना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वालों का प्रथम भारतीय का गौरव प्राप्त हुआ? ये बताना है आपको, यानी कि अब 13 नंबर ये है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, जिन्होंने ओलंपिक का संगीत तैयार किया था। ओलंपिक जो गेम होते हैं ना उसका उन्होंने संगीत तैयार किया था। किसने? तो वो आपके जाकिर हुसैन साहब ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति जिसने जिब्राल्टर यानी कि जलडमरू मध्य को पार कर दिया था, वो बताना है। वो कौन थे? तो वो थे तारानाथ सिनॉय, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारानाथ सिनॉय। इन्होंने पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति था जिन्होंने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को पार कर दिया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? शब्द निबलिक किससे जुड़ा हुआ है? शब्द निबलिक जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका गोल्फ से, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कथन। चलते यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिएगा प्यार से, समझते ध्यान से मज़ा आ रहा है ना। भारत का राष्ट्रीय, यानी कथन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए ठीक है, ये आपका इसमें आपको समझने वाली बात क्या होता है कि ये जो कथन जो कह रहा है ये आपको एकदम राइट समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ये एकदम 100% सत्य है, ठीक है। लेकिन जो कारण है इस पर आपको डिपेंड करेगा। कारण क्या कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को संकेतित करना है। अब इसके ऑप्शन के ऊपर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ए तथा आर दोनों सही है, मतलब जो इसका स्टेटमेंट है यानी कि कथन है और निष्कर्ष दोनों क्या है, सही है। परंतु आर ए यानी कि जो आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं हैं, वो आपको बताना है। तो वो ब्राज़ील की जलधारा है और वो अल्टार्कटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं, जो कि कैलिफोर्निया की प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है अल्टार्कटिक महासागर का गर्म जलधारा है। तो आपको पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से धाराओं में से कौन सा ठंडी धाराएं हैं, तो वो जो हो जाएगा कैलिफोर्निया। 17 नंबर का जो है बी कैलिफोर्निया, यानी ऑप्शन बी जो है आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर 18 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो आपको समझना है। इसमें जो आपको समझने वाली चीज़ है, बुशमैन काला हारी मरुस्थल, दूसरा है मसाई उत्तरी अमेरिका, तीसरा है बंदीबू ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आपका किर्गिज एशियाई स्टेपी। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने वाले कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं मेल खा रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो मसाई है ये उत्तरी अमेरिका में ना होकर के ये अफ्रीका में है ना। ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है, ये अफ्रीका के केनिया में है। इसीलिए यहाँ पे जो है ये दो का, यानी कि आप समझ गए, ये ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। सुमेलित करना है 19 नंबर में, देखिए सुमेलित करना है, मिलाना है कि कौन सा सही मेल खा रहा है। तो यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ पे यूरेनियम के जो अयस्क है वो झारखंड जादूगोड़ा में है, यानी कि जो यूरेनियम है वो कहाँ जाएगा, झारखंड में। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में मिल रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। दूसरा देखिए बिहार को संदर्भित करता है, ये कि त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आप अगर देखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही मेल खा रहा है। लेकिन स्वयं सुमेलित करना है ना, हाँ मिलाना है। तो अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 का 2, यानी 1 का 2 का मतलब हो गया, एक जो है आपका ये बिहार में है यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक। उसके बाद आपका जो बी है जो वो है राजस्थान, जस्ता का उत्पादन राजस्थान में होता है। उसके बाद जो लिग्नाइट है वो होता है आपका, और सोना का खान है आपका कर्नाटका में। तो आई होप आपको फर्जी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का वाच्यार्थ है, तो जो 20 है वही बताना है कि ऋग्वेद का जो वाच्यार्थ का अर्थ क्या होता है, ये बताना है आपको। और ये है आपका मूत्र विधान, यानी सूत्र विधान, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र विधान। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, 21 का सी, मिजोरम। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम में क्या है, ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ की गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है, मतलब गधा का ही अभयारण्य है। तो वो है गुजरात में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला प्रश्न कर। पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है? तो वो होता है आपका शुक्र। जब पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है, तो वो आपका है शुक्र, यानी ऑप्शन डी जो है वीनस। ऑप्शन डी जो है वीनस हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 प्रश्न संख्या। अल्फांसो किसकी उपजाति का नाम है, ये बताना है। तो ये जो है आपका आम का नाम है, यानी अल्फांसो आम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्फांसो जो है वो आम का एक जाति है, ठीक है, आम, मैंगो। तो चलते हैं। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा होगा। आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।